अच्छा, जो तूने इनके साथ नहीं किया उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके बारे में मैंने तुझे उस दिन थोड़ा सा बता दिया था, ऑर्डर डिग्री का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। तुम लोग के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो गलत नहीं था, मैंने बाद में रात में किया था उस क्वेश्चन को दिमाग के अंदर। तुम्हारा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, आई गेस यही था। कहाँ पे? ऊपर 4 था पक्का? आर यू श्योर? वैसे मैं देख सकता हूँ उसमें है, 4 नहीं था। एक सेकंड, तूने मुझे भेजा था ना क्वेश्चन पेपर, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। 4 नहीं था, आई थिंक ये था या स्क्वायर था यार, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन बाद में बन गया। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। नहीं नहीं, डिफरेंट नहीं था, बाद में समझ में आ गया था क्या होना है। देखो ये क्वेश्चन था डी वाई डी एक्स, अरे नहीं 4 ही है। देख 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 देख, यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स, ऐसे ऐसे कुछ था। ठीक है, ये था। हाँ, अबे लिखा हुआ, अब तो मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो तुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव जब करोगे इसका मतलब क्या होगा, ये 4 सामने आ जाएगा, और ये 4 सामने आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। और फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ, ये करना था, इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक चीज समझाओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी याद है, क्या होगा ऑर्डर, क्या होगा डिग्री, जल्दी बताना। ऑर्डर किसको बोलते हैं, डेरिवेटिव टू। और डिग्री कहाँ देखते हैं, क्योंकि जहां मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है उसी का पावर देखोगे। तो जब तुम इसका सम करोगे, क्वेश्चन में इसका सम पूछा है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है, अभी इस बात को रहने दो। इस चैप्टर में आगे जो हमने पढ़ना है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसका एक एग्जांपल तुमने देख लिया, और फर्स्ट एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चंस याद हों जो तुम्हारे बुक में है, वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते थे, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। याद कराओ इसका जरा ऑर्डर डिग्री, क्या बोला था मैंने, कैसे निकालते हैं, बोलो बोलो जल्दी, ऑर्डर बोलो। ऑर्डर 2 डिग्री 3। तो क्या होता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बना बनाया मिल जाता है, ऑर्डर डिग्री निकालना होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आज इस एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स क्या होगा कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, हमें उसको वापस इक्वेशन में ले जाना पड़ेगा। अब ये चीज़ और नहीं समझ में आई होगी, देखो मैं समझाता हूँ। ये पिछले साल कुछ पढ़ा था, किस चीज़, पैराबोला। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है सिर्फ, याद रखना। हमें क्वेश्चन में इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा, तो जब तुम किसी इक्वेशन से उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हो तो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। लेकिन अगर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उससे तुम वापस सॉल्यूशन में जाना चाहते हो तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉर्मेशन, और दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। तो मैंने हेडिंग क्या डाला है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब तुम्हारे पास इस तरह का कुछ इक्वेशन होगा जिसको तुमको इंटीग्रेट करना है और उसको सॉल्यूशन तक ले जाना है, बस यही होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके 3 मेथड्स होते हैं, तुम्हारे बुक में 3 मेथड दिए हुए हैं, 3 अलग अलग एक्सरसाइज में। आज की क्लास में जिस मेथड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर इंग्लिश के हिसाब से समझें तो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, वेरिएबल किसको बोलते हो तुम लोग, एक्स और वाई, जेड नहीं होगा यहाँ पे, एक्स और वाई ही तुमको ज्यादातर मिलेंगे, तो वेरिएबल ही होते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का जो वाई और एक्स है उसी को वो वेरिएबल बोल रहा है। और सेपरेबल का क्या मतलब होता है, अलग करना। मतलब तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन होगा जब तुम इस मेथड से करोगे तो उसमें तुमको डी वाई के साथ सारे फंक्शंस ऑफ वाई को सेपरेट करना है और डी एक्स के साथ सारे फंक्शंस ऑफ एक्स को सेपरेट करना है और उनको इंटीग्रेट कर देना है। और यहाँ पे सिर्फ एक चीज काम आएगी, इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ, कोई भी एक क्वेश्चन निकालो उस एक्सरसाइज का। 9.3 में चले जाओ, 9.1 9.2, अभी कुछ नहीं लिखना है। जैसे ही अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अपने आप लिखने का तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करूँगा। 9.3 कुछ नहीं करना उसको, और अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से एक बार, क्वेश्चन का हेडिंग पढ़ो ना पहले।
जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज और बता दो, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन और एक को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है या 12 क्वेश्चन है उसमें तो हेडिंग एक ही था, बट आगे के जो क्वेश्चन देखोगे 10 के बाद, उसमें देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है ये मैं समझाने जा रहा हूं। इसके लिए उस क्वेश्चन को हम लोग पिक कर लेते हैं। सबसे पहले बोलो क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा अब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैंने क्या बोला था कि जो भी x के फंक्शन है वो dx के साथ रहेंगे और जो भी y के फंक्शन है वो dy के साथ रहेंगे। क्या इसके अंदर तुमको y वाला कोई भी फंक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये dx को वहां चुपचाप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टेप तुम्हारा सबसे पहला स्टेप था जिसमें तुमने वेरिएबल सेपरेबल वाला काम कर दिया है। अब तुमको दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है, वो बाद में लिखूंगा ना। अब बोलो क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? जब dy के साथ में कुछ नहीं है तो क्या है? चुप। dy के साथ में जब कुछ नहीं है तो क्या है? 1। वेरी गुड। 1 का इंटीग्रेशन, x तो नहीं है ना, y के टर्म्स में कर रहे हो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? y। अब बताओ 1 माइनस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला तुम लोग को पूरे साल बोलता रहा और तुम लोग याद, और नीचे जो दिख रहा है उसका, यहाँ से अब तू और कुछ मत बोलना क्योंकि यहाँ से खुद ही संभालेगा क्योंकि आज की क्लास में उसने पढ़ा है। क्या मैं इस 2 को इस 2 से काट सकता हूँ? हाँ, तो ये फाइनली तुम्हारा बन गया tan स्क्वायर x बाई 2। आज की क्लास का एक क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने बोला था कि जब भी tan स्क्वायर के साथ कुछ भी आ जाए तो वो कौन सा फॉर्मूला बन गया? tan स्क्वायर x का। तो इसके लिए मैंने क्या समझाया था, क्या करते हैं इसको? हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, बट यहाँ पे x की जगह x बाई 2 है तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, एक में आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स और एक में आ गया 1 डी एक्स। अब यहाँ x बाई 2 है, हमें सिर्फ इतना पता है कि सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, पता है या नहीं पता है? लेकिन अगर x बाई 2 आ जाए तो मैंने समझाया था कि जो भी अलग चीज आ जाएगी तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे? t ले लेंगे। अब x बाई 2 का डेरिवेटिव बताओ। पहले तुम 2x का डेरिवेटिव बता सकते हो 2, तो x बाई 2 का क्यों नहीं बता पा रहे हो? वाह, तू कोसेंट रूल लगा बेवकूफ। 1/2 बोल, 1/2 को साइड करो, x का 1 होता है और साथ में dx इज इक्वल्स टू dt। लेकिन हमें तो सिर्फ dx चाहिए तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2 dt। क्लियर? अब इसको पुट कर लो यहाँ पे। तुमने x बाई 2 को t लिया था तो सेक्स स्क्वायर t और dx की वैल्यू आ गई 2 dt, तो dt यहाँ पे है, 2 को बाहर फेंक दो। अच्छा, इसका 1 dx का x। अच्छा, सेक्स स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan, और t की जगह क्या लिख दोगे? x बाई 2, तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर आ गया। तुमने किसकी वैल्यू निकाली है? y की, जो कि आंसर दे रहा है तुम्हें 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर, और इस आंसर को हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन क्योंकि इसमें एक सी बच रहा है। जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन आएंगे तो वो क्या करेगा, साइड में ऐसा कुछ लिखा हुआ दे देगा तुमको, ऐसा। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू पाई बाई 4 है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं 11 से लेकर उसके साइड में इस तरह की चीजें लिखी हुई दिख रही है ना, तो उसमें तुम्हें छोटा सा काम करना है कि जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां 0 डाल दो और जहां जहां y दिख रहा है वहां पे पाई बाई 4 डाल दो। तो उससे क्या होगा, x और y बिल्कुल हट जाएंगे, c की एक वैल्यू आ जाएगी और फिर वापस इसी इक्वेशन में ले जाके उस c की वैल्यू को डाल दोगे तो इसका नाम पड़ जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बस ये चीज ध्यान में रखो, वो जब आएगा तब देख लेंगे। अभी पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ बोल पे। अरे डेरिवेटिव में कब किया था ऐसा हमने? dx को कब भेज दिया था उठा के? कौन से क्वेश्चन के बारे में कह रहे हो? अभी नहीं हो रही है वो बात, चैप्टर अलग है, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है। तुम जो वो कह रहे हो वो क्या पता है? वो दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, उसमें करते हैं। अरे वो जो तुम क्वेश्चन कह रहे हो वो ऐसे होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कुछ लिखा होता था, यहाँ कुछ लिखा होता था। ये क्वेश्चन वो नहीं है ना, इसमें तो ये ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन बना बनाया।
इसमें तुमको डी वाई को अलग रखना है, डी एक्स को अलग रखना है, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा लिखे जाओ तुम लोग, अभी सोचना नहीं कि इसमें लिखना है या नहीं लिखना। तो बैग रख देना, तो बैग को पकड़ के क्या बार बार खींचते रहता है। हाँ जल्दी, सुन फालतू बातें नहीं, हम लोग पास टाइम नहीं है भाई, जल्दी कर थोड़ा सा। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ओके, कोई बात नहीं, फेंक दो, घटिया चीज सब खाएंगे तो यही होगा, और क्या होगा। मम्मी किस लिए डांटेगी। तो फिर तू खा ही रहा है घटिया चीज, तो क्या बोलूँ तुम्हें। फीलिंग कौन सा मीठा मीठा होगा, तो सब लोग नहीं लगा के घूमेंगे। आज खाया क्या। और तेरा रे। अब भी नहीं, लंच में क्या खाया था। सब्जी किस चीज की थी। क्योंकि तेरा फीलिंग निकल गया ना। चल। इस चैप्टर को अभी तू कर रहा है ना खुद से, तो इससे क्या होगा, तेरा इंटीग्रेशन के ना कुछ कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ने हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मेरा टारगेट यही था कि तुझे सेकंड एक्सरसाइज तक करा दूं, ताकि तुझे ना सब्स्टिट्यूशन समझ में आए, क्योंकि काफ़ी जगह में यूज़ होगा। कौन छोड़ने, कौन आया, दादाजी आए थे। चाय नहीं पिया उन्होंने रुक के कहीं पे। तू उसी दिन बोल रहा था कि दादू चाय पीने के लिए रुक गए थे, फिर लेट हो गया इसलिए। मैं बोला नहीं था। अच्छा घर पे पी रहे थे, वही मैं सोचा बाहर थोड़ी ना पियेंगे चाय। बाहर का चाय पीना भी नहीं चाहिए। हाँ। हम्म। भाई ठीक है तेरा। क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गया है ना। तुझे किसने बताया नहीं हो रहा। जो चाह रहा मतलब एक बार में हो और तू गिर के मरे, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, उसके बाद तू मरता है। हम्म। तुम लोग को माना जाता है कि तुम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हो ना, तो थोड़ा। हाँ बच्चे हो क्या। तो किसी का मेडिकल इलाज कैसे करोगे कोई पेशेंट का, अगर तुम बच्चे हो तो। मैंने जहाँ बड़ा दिखाना है वहाँ बड़ा दिखा दोगे, और जहाँ बच्चा बनना है वहाँ बच्चा बन जाओगे, वैसे हो क्या। या पहले डिसाइड कर लो बड़े हो या बच्चे हो। बच्चे हो ना, घर से बाहर नहीं, मतलब 5-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं दिखना चाहिए। हाँ तो फिर बाल तो फिर प्यार मोहब्बत के चक्कर में क्या पड़ा होगा। तो फाइनल आंसर है भाई, तो खुद ही सोचना। सेक्स स्क्वायर टी का तूने टेन टी बोला ना, तो 2 tan x/2, और ये -x+c, खत्म। ये -x ये वाला है ना, अब वहाँ पे उतनी जगह नहीं, वहाँ पे आके डालो, साइड मार जाएगा। 1 नहीं है वो। और 1 लिखना भी मत, पूछ लिया कर इस तरह से। चुपचाप बैठे रहे तो मार खाएगा, यहाँ पे सब लाइव क्लास में मार खाएगा। अच्छा लगेगा तुझे। हाथ मत धो, चुपचाप बैठ के। तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं, कुछ नहीं करना, उठना नहीं वहाँ से अभी। थोड़ा पागल नहीं बैठे हम लोग यहाँ पे। अरे ये स्टेप तो यहाँ कंप्लीट कर लिया, ये बाद में लिख रहा है इसको, उसके साथ में है ना x/2। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये जगह घेर लिया था, अब आगे से पूरा एकदम बैलेंस में चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ स्पर्श। रूट में 4 - y², यही है ना। चल अब तू बता इसमें क्या करना है हम लोग को, क्या समझाया था अभी। अबे तुझे पहले सेपरेट करना है। हाँ। ओ भाई सेपरेट जब कर रहे हो तो वहां से y को वाले को तो भेजो यहाँ पे। इसमें तो ये y नहीं दिख रहा, इतना बढ़िया सा y। हाँ क्यों नहीं आएगा। अच्छा तू y² को लाना चाह रहा है खाली, तो फिर 1+ कैसे भाग गया था। हाँ बस। अब सुनो ध्यान से। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं पूछूंगा, सुनो x बोलेगा, मैं x के साथ में एक +c भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये किस चीज का इंटीग्रेशन है मालूम है, याद है। इसको पता होना चाहिए तुझे ना। हाँ किसका, बताना जरा। हाँ ये किसका होता है।
याद करने की कोशिश कर, दिमाग में जोर डाल, कोई बात नहीं हो, ये आराम से तू याद कर सकता है इसलिए पूछा है तेरे से। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक बार याद दिला। ये साइन इनवर्स का है, तो साइन इनवर्स वाले में 1/a सामने आता था, तो फिर इसका आंसर बोल जल्दी। इंटीग्रेशन तो तूने कर दिया ना, अबे तो तूने बोला। हाँ y/2, ठीक है ठीक है, प्लस सी यहाँ पे लगा दिया ना, बार बार नहीं लगाते, वो एक ही कांस्टेंट बन जाता है बाद में, तुझे पता तो है ये चीज़। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसको नहीं समझ में आएगा, देख तुझे मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये तेरा अगले एक्सरसाइज का पार्ट है। हम लोग dx अपॉन रूट का 1 - x² आज एक क्वेश्चन में यूज़ किए थे ना, तब मैंने क्या समझाया था कि ज़्यादा सोचा मत कर, ये साइन इनवर्स x का होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यही होता है। तो जब ये क्वेश्चन आया हमारे सामने में, तो उसने क्या चेंज किया यहाँ पे देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो तुम यहाँ पे 4 - x² लिखते, ठीक है, तो 4 - x² लिखोगे तब भी ये साइन इनवर्स x का ही रहेगा, लेकिन ये जो 4 है ना, इसको तुम लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो ये नीचे में साइन इनवर्स x/2 आ जाता है। नहीं आया होगा समझ में, क्यों? क्योंकि ये वाला एक्सरसाइज जो है थर्ड एक्सरसाइज, उसमें एक फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला तुझे बता देता हूँ, क्योंकि 2 दिन के बाद तुमने वो फॉर्मूला पढ़ना ही है। वो फॉर्मूला होता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो dx अपॉन रूट a² - x² के फॉर्म में होता है, उसका आंसर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। अब तुम सोचो ये क्वेश्चन था, क्या ये इस फॉर्म में है? पहले देख के बताओ, है ना? क्योंकि तुम इसको 2 का स्क्वायर लिख दोगे तो ये a² की जगह में आ जाएगा, x की जगह y है, यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है, तो आंसर में क्या होगा, साइन इनवर्स x/a, जो कि यहाँ पे बन गया साइन इनवर्स y/2। लेकिन अगर अभी तुम इसका आंसर देखोगे तो शायद ये मैच ना करे। एक बार देखो आंसर, क्योंकि वो ना आंसर को थोड़ा मॉडिफाई करेगा, और वो मॉडिफिकेशन कैसे करते हो मैं तुमको समझाऊंगा अभी। एक बार पहले देखो ये आंसर कितना डिफरेंट है जो मैं लाया हूँ उससे। हाँ वही समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा, लेकिन अभी आंसर को थोड़ा मॉडिफाई करना। क्या यही आंसर है? नहीं है ना? हाँ ठीक है, आ जाएगा, देखो तुम क्या बोला, y इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर मैं इस साइन इनवर्स को जंप करा के यहाँ ले जाऊं तो होगा या नहीं होगा? तो पहले वो कर देते हैं। अब सोचो यहाँ क्या बच गया, y/2। अब ये 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में साइन x प्लस। बस आया कुछ समझ में? ठीक है, आया समझ में ये? खुशी आया समझ में? इसको नोट डाउन करो। इस एक्सरसाइज में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि नहीं नोट करने की। पापा गाली दे रहे थे? तेरे पापा को बर्थडे में क्या दिया था? नियत से देते हैं गिफ्ट, पैसे से नहीं देते। तूने एक ऐसे ऐसा कुछ एक बना के दे देते पापा को, इसके लिए क्या पैसे पड़ते हैं? फिर क्यों नहीं किया? अच्छा मैंने बड़ी संभाल के रखा हुआ है। अबे ऐसे नहीं होता है बे, पापा है तो गिफ्ट नहीं देगा तो मम्मी को नहीं करता, मम्मी को नहीं करता। घटिया आदमी है बे, पापा के लिए अच्छा नहीं होता वैसे हम कुछ नहीं। मतलब तो चबी चाहे मम्मी बोले यार दूसरा ले आओ तो वो उठा के ले आएंगे किसी को, तो मम्मी रिप्लेस कर देगी? सोच 2 मिनट के लिए। नहीं क्यों बोल रहे थे, पसंद नहीं है ना? तो जब तो ये बात पता है तो घटिया क्यों बोल रही हो मम्मी को? घटिया और पसंद नहीं में थोड़ा सा फर्क ही होता है और कुछ नहीं। हो गया, हो गया, हो गया तेरा। चल ध्यान दे, उसको बॉयज पसंद है। चल थर्ड बोल, चल कुछ क्वेश्चन पढ़, उसके क्वेश्चन मत पढ़ उसके चक्कर में, थर्ड बोल। dy/dx प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अच्छा ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अब ये तू बताएगा कैसे करना है। मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझा चुका हूँ
कि y वाला y वाले के साथ जाएगा, x वाला x वाले के साथ आएगा, बट इसमें इसमें थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लिकेट करके दिया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ करो, हाँ करो, जज नहीं कर रहा तो पहले। वेरी गुड, उसके बाद वेरी गुड, ये करना था एक्चुअली। ठीक है, सेपरेशन हो गया, अब इंटीग्रेशन करें। px का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोल बे जल्दी, ये पागल हो गया मेरे ख्याल से। और तू भी देख रहा है अभी तक, तेरा क्या कुछ लिमिटेड के समय 1 घंटा पढ़ लिया तो खेल खत्म हो जाता है? तेरा वही एक्सप्रेशन आ रहा था, इतनी बार पढ़, अभी तो आज की क्लास में कितनी बार यूज हो गया। अच्छा, इसको कैसे करोगे ये तू बता, कैसे होगा सिर्फ इतना बता। कंसिडर कंसिडर नहीं, जस्ट गिव इन आंसर। तेरी माँ अच्छी है लेकिन तू घटिया बोलती है। 1 - y को t ले ले, खत्म हो गया क्वेश्चन, इसमें और कुछ करना नहीं, तूने अभी करंट एक्सरसाइज में ये सब किया हुआ है। तो 1 का तो 0 हो गया, इसका हो जाएगा dy/dt नहीं, माइनस dy इक्वल्स टू dt, सीधा लिख दिया। अब माइनस तो हमें चाहिए नहीं, तो dy की वैल्यू हो गई माइनस का dt, यहाँ पे डाल दो माइनस ऊपर dt अपॉन में t। अब बताओ ये किसका होता है, कि तुम बोलना, तू बोल। और मॉडुलस का t जब बोलोगे तो फिर सीधी सी बात है, t की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें आंसर में करना पड़ेगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लॉग का, n log a, जल्दी बताना स्पर्श, बोलो। हाँ, क्या ये सिचुएशन अभी यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे? नहीं, इसको दिख रहा है, बता इसको। हाँ क्यों नहीं भेजूँ, हाँ ऐसे लिख दूँ ऐसा, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब भी लॉग एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो वो हमेशा ई बन जाता है, और जो भी चीज़ राइट हैंड साइड में होती है उसको पावर में पकड़ लेता है, ये बताया हुआ है। हाँ, एक्सपोनेंशियल बन जाता है, तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस वाई, ये इधर गया, इसको पावर में पकड़ लिया, ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, नहीं बस नहीं, अब मैं यहाँ पे बोलूँगा एक बार आंसर चेक करो कि ये कितना डिफरेंट है आंसर से, क्योंकि तुम अगर यहाँ छोड़ोगे तो कोई काटेगा नहीं, आधा नंबर काट सकता है, बट मैं चाहता हूँ पूरा नंबर है। तो एक बार देखो आंसर कितना डिफरेंट आ रहा है इससे, अभी तक क्या ये ऐसे ही है, कितना डिफरेंट। y इज इक्वल्स टू, एक बार फिर से बोलना, a, ये बोल रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, आ जाएगा, देखो अभी ध्यान से। मतलब वो तुमसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराने के मूड में है, जो कि तुम लोग हो नहीं अभी करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको यहाँ भेजो, और इसको ले आओ नीचे, कर सकते हैं ऐसा। और जब इसको, हाँ ऐसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, अब वो चाह रहा है इसको तो ऊपर ले जाओगे, हो जाएगा। और ये तो पूरा का पूरा एक कांस्टेंट ही है ना, तो इसको ये ले लेते हैं। अब रही 1 - y, अब अगर मैं इस y को यहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ भेज दूँ तो काम बन जाएगा, माइनस में आएगा 1 - a e की पावर में -x, यही आ रहा है आंसर फिलहाल। तो अब देख लो, अगर कुछ गलती हुई है तो वो तुम लोग देख लो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कहीं और कुछ गलती मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तुम लोग इसी को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। लिख, वो लास्ट स्टेप में हर बार क्या करेगा, अभी आगे से हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम लोग को y की ही वैल्यू निकालनी है, हम लोग यहाँ छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, हाँ y ही निकालना है उसको। तो लोग जब तक लिखोगे मैं तब तक देख लूंगा उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती थी क्या। चलो कुछ कर नहीं सकते इसमें, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन
चल हो गया तुम लोग का फालतू बातें। अच्छा अनुष्का का क्या चल रहा है? अबे तो उसके लिए पास तो होना पड़ेगा ना भाई, पास होने वाले कंडीशन में है वो। एंटी फ्रेंड ठीक है, अभी भी है, क्या हो गया उसमें? लड़ाई थोड़ी ना हुई है। ज्यादा क्लोज नहीं थी वो, साथ में आते थे तो क्लोज हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तू नहीं है उसका क्लोज? तू ज्यादा है या अनुष्का? फिर फालतू बात क्यों बोल रहा है फिर? हाँ, तो तू फालतू बात बोल क्यों रहा है? वो पहले ज्यादा क्लोज थी, ये सब क्या बोल रहा है? तू हमेशा से उसकी क्लोज रही है, इसमें तो कोई। तू उसकी। तो फिर इसमें तो ये मुझे ही दिख जा रहा है, जबकि मैं ज्यादा जानता नहीं। लेकिन फिर भी ओहो। नहीं वैसा नहीं है बे तुम। तुम्हें वह तो फिर वो तो बहुत लोग जाते थे, ऐसा उससे नहीं है। मैं देखा हूँ स्टार्टिंग से है तुम लोग के बीच में क्लोजनेस है, क्या हो गया? दिक्कत क्या है उसमें? अच्छी बात है। मुझे तो वैसे ही दिखते हो। मुझे तो वैसे ही दिखते हो, मुझे ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखते। मुझे तो लग रहा है कि बचपन के फोटो ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उस समय तुम्हारे चेहरे पे इनोसेंस होता था। अभी थोड़ी थोड़ी चालाकी आ गई है। कैसे बचना है, क्या करना है। ओ फोर्थ क्वेश्चन। हम्म। तुम लोग को पता चल गया है कैसे चल रहा है एक्सरसाइज, ठीक है? तो इसी तरह से इसको प्लेजेंटली खत्म करो। अब कम से कम 10 तक खत्म करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ। उसके लिए तुझे क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। यही है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, अब यहाँ से अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप होता है कि dy वाले टर्म्स यहाँ रहेंगे, dx वाले टर्म उधर भेज देंगे। तो अभी फिलहाल तो इसके साथ बहुत कुछ लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा कुछ करते नहीं है मस्ती। इसको यहीं रहने देते हैं, सेक्स स्क्वायर वाई dx dy के साथ। लेकिन जब तुम इसको यहाँ भेजोगे तो एक माइनस का साइन आ जाएगा। ये चीज़ करने के लिए किसी भी ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, y वाले टर्म्स कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, तो इनको हमें dy के साथ ले जाना है। और यहाँ पे ये दोनों x वाले हैं, इसको इधर फेंकना है। तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर वाई, ये जब इधर आएगा तो अपॉन में जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस के साथ सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स नीचे आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसका इंटीग्रेशन किसको टी लोगे? टेन वाई को इस साइड में। तो टेन वाई को अगर तुम यहाँ टी ले रहे हो तो ये तो क्लियरली तुम्हें डिविजिबल है, क्यूब वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये हो गया डी टी अपॉन में टी, जो कि हो गया लॉग का टी मॉडुलस में। अब लॉग लिखा, उसकी वैल्यू डाल दी, टेन वाई, इसका काम यहीं खत्म। अब यहाँ पे इसको अगर तुमने ऑलरेडी टी ले लिया है तो यहाँ पे कुछ और ले लो, यू ले लें? बोलो। तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? डी यू। अब यहाँ पे आ जाओ, उसी तुझे भी बोलते रहना है कुछ कुछ। माइनस डी यू अपॉन यू, ये हो गया माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ यू। यहाँ पे फाइनली माइनस लॉग मॉडुलस में यू के जगह टेन एक्स। अब यहाँ पे जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना। जब दो टर्म्स ऑलरेडी लॉग में आ गए हैं तो हमें कांस्टेंट को सी नहीं लेट करना है, उसको लॉग सी लेट करना है, ये याद रखना हमें सब। क्या बोला मैंने? ऑलरेडी दो चीज़ें लॉग आ गए हैं ना, तो कांस्टेंट को भी लॉग सी के फॉर्म में रख। अब क्या करोगे? इसको यहाँ भेज दो, भेज सकते हैं। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये लॉग प्लस में आ जाएगा टेन एक्स का, और ये लॉग सी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टेन वाई इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे क्या है? लॉग सी। आप कुछ और कर सकते हो इसके अंदर। माने ये बात हो गई ना कि आदमी, गंदे एग्जाम्पल यार, कपड़ा खोल के खड़ा है फिर भी बोल रही है, अब क्या करूं मैं? घटिया आदमी मैंने बोल रहा हूँ, दोनों साइड में लॉग लगा के आप कुछ कर सकते हैं, बोलो सीधा कि लॉग काटो। अब इसका एक बार आंसर चेक करना, क्या यही है? ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार देना। ठीक है, चलो लिखो इसको। चलो। अच्छा नहीं, ये तीनों एक्सरसाइज तुम्हें अच्छी लगेंगी, बट कुछ एक्सरसाइज में जो मेथड होते हैं ना थोड़ा लंबा। नहीं नहीं, उसमें कुछ के बाद यही है कि थोड़ा सा कई बार ना लंबा इंटीग्रेशन भी आएगा। अभी तक क्या है कि सब सब्स्टिट्यूशन से हो जा रहा है, आगे जाके बाई पार्ट्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे। नहीं, सब्स्टिट्यूशन में तुम लोग का अच्छा है पकड़, लेकिन वही है कि तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए बकवास है। क्या लाया है?
नहीं उसमें बचा नहीं और कुछ। क्या करेगा? देखो कुछ भी करो, बस पढ़ाई करते रहो, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। हम्म। तू जरा जल्दी जल्दी हाथ चला और बातें कम करना। क्या है तो हमेशा बोलते रहती है पर बेवकूफ़ हो गई तेरी। नहीं चंचल नहीं बोलते उसको, बेवकूफ़ बोलते हैं। अभी मॉडर्न लैंग्वेज में वो चेंज हो गया सब। हाँ वही वही, नहीं नहीं नहीं, वो उससे ज़्यादा तो बेवकूफ़ी बोलने में मज़ा आएगा। ज़्यादा मत बोला कर, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले काम नहीं करते कुछ। तू उसी कैटेगरी में जा रही है अब। अबे यार ये एक सेकंड तूने गलत किया हुआ है। तो वो प्लस का साइन क्यों नहीं हटाया अभी से? ये क्या किया हुआ है? ये व्हाट इज दिस साइन? नथिंग नहीं, वहाँ प्रोडक्ट है बोलते हैं उसको। डॉट लगा रहना चाहिए, 10/10x दिखना चाहिए वहाँ पे। हम्म। मुझे ना तेरा प्रॉब्लम समझ में आ गया, पता है क्या है? तू ना घर में जाके इतना बकबक कर नहीं पाती है, तो तुझे ना वेंट आउट करने के लिए कोई चाहिए होता है, और तुझे मैं आइडियली मिलता हूँ। ये क्या, वो तो मिलती नहीं ना तुझे वैसे फ्री में। वो तो जब यहाँ मिलती है। मैं तेरे मम्मी मम्मी तेरी ठीक बोल रही थी एक्चुअली ना, प्रॉब्लम ये है। मतलब मैं उस दिन सोचा मम्मी तेरी थोड़ी सी मतलब क्या है अलग सी है, लेकिन मुझे ना अब बिल्कुल सही लग रही है वो। अरे मम्मी ये बोल रही थी नहीं, आप इनको सबको साथ में जब पढ़ाओगे तो गपबाजी ज़्यादा होगी और आप नहीं संभाल पाओगे। तो मुझे लगा अबे मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ऐसा कैसे बेइज्जती कर रही है मेरी। लेकिन वो बिल्कुल सही बोल रही थी। क्योंकि देख तू तो चुपचाप बैठी हुई है, तो अपनी एनर्जी कंजर्व कर रही है, समझने में लगा रही है, लेकिन ये क्या कर रही है ना, अपनी पूरी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रही है। फिजिक्स पढ़ा है ना, हाँ वही बोलने वाला था। बट यू आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू न्यूसेंस ऑफ द क्लास। और क्या कर रहा है तू? तेरी इस बात में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बजाय तू मुझे कुछ पढ़ाई का ज्ञान दे देती तो मैं सुन लेता तेरा। तो क्या बकवास की जा रही हो, मोटी लड़की छोटी लड़की, मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं मोटी है या छोटी है। मुझे ये दिख रहा है कि ये क्वेश्चन जब मैं दोबारा तो ये पेपर में दूंगा तो तू बोलेगी अंकल इसमें ऐसे तो आपने नहीं बताया था। अरे भैया मैं बताया नहीं था, मैंने पागल हूँ नहीं बताया था। फिफ्थ वाला उसको दे पढ़ने के लिए। पढ़। अच्छा चल फिफ्थ पढ़। पढ़ तू पढ़ ले। अब कुछ कहना मतलब जब तक पूछा ना जाए। हाँ। -x dx के साथ। क्या इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करके। नहीं, अबे क्या नहीं, क्या बोल रहा है? यू शुड बी हैविंग सम इंटरेस्ट इन दिस कि यार ये तो समझ में आ रहा है, आराम से कर सकते हैं। क्या नहीं, और इसमें कुछ ऐसा आएगा जो तूने जस्ट पिछले क्लास में इसका एक इंटीग्रेशन पढ़ा था। तो मुझे लगता है तू उससे पहले करके मुझे बताने वाला है। सपने क्या बे तू, मैं जो बोल रहा हूँ तू उसका फैक्चुअल मीनिंग समझ जाएगी जब तू करना स्टार्ट करेगी, जो जस्ट अभी किया था पिछले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन। ध्यान रखना, dx के साथ में सारे के सारे x वाले टर्म्स जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ बचता नहीं है इस क्वेश्चन में करने के लिए, बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। निकालो, आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो तू उससे एक बार बुक लेके आंसर चेक कर, फिर बोलना आ गया। दे दे उसको, बुक दे दे। तूने अपने स्टेप को खुद, तूने खुद ही स्टेप रोका हुआ है। देख, तुझे मैंने अभी जस्ट समझाया और ये ज़्यादा देर हुआ भी नहीं है। देखो, इसको तो तुम अभी कुछ करो ही मत।
लेकिन ये जो dx वाला टर्म दिख रहा है ये पूरा का पूरा इधर जब जाएगा तो प्लस बन के जाएगा, इतना तो तूने कर ही लिया था। तो इसके बाद एक ही चीज़ तो मैंने बोली है इस पूरे चैप्टर में, y वाला कोई टर्म नहीं है तो dy को यहीं छोड़ दो, और x वाले जितने टर्म्स हैं उनको इसके नीचे ले आओ, और क्या कर सकते। अब इसके बाद तुमको साफ साफ पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन करने में बोलूंगा। तो ये तो y हो गया। बताओ क्या ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया नहीं है बुक में? लास्ट क्लास मतलब कल वाली क्लास में, कल नहीं परसों वाली क्लास में। क्या करना है बोलो इसके अंदर, किसको टी लेंगे, किसको टी लेंगे? ये तो देखा, अगर नहीं भी क्या होगा तो आज की क्लास के फॉलो थ्रू से पता चल जाएगा। e की पावर माइनस एक्स को टी ले लेगा, क्या होगा उससे? हाँ, पूरे ऊपर, पहली बात है ऊपर वाले को टी लेते ही नहीं है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, हमेशा नीचे वाले को टी लिया जाता है। अच्छा तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, आई बात समझ में? हाँ इसको टी ले लो, ठीक है। अब बताओ e की पावर एक्स का डेरिवेटिव और e की पावर माइनस एक्स का। एक्स नहीं, ये नैनो वाला काम मत करो। हाँ ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तो यहाँ विजिबल है ना, ये क्वेश्चन तो कर चुका है, इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? जी टी बाई टी हो गया। अब डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन मैं आपको बोलूंगा नहीं, लॉग टी, लॉग लिखा, टी की जगह में ये पूरी वैल्यू, आई थिंक पीछे आंसर में यही दिया प्लस सी, प्लस सी हमें से यहाँ लगा दे। हाँ नहीं नहीं वो नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन इसने पिछले क्लास में किया, इसका गंदा वाला क्वेश्चन किया, वो तो रिवीजन नहीं कर रहा है क्या? फिर तो वही खत्म ही है खेल। तो एक बार बस गो थ्रू कर लेगा, जो एक्चुअली वो कर लेता है। वो चाहे जितनी बकचोदी कर रही हो ना, मैच पढ़ लेती है एक बार बैठ के, मेरे बोलने पे नहीं, मैं बोलता भी नहीं कुछ आजकल उसको, वो पढ़ लेती है। मैं कहानी इसलिए नहीं सुना रहा क्योंकि वो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो पढ़ लेती है यार, मैं क्या बोलूँ अब उसको। मैं तुम लोग से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम IITian बनो, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्यों नहीं पढ़ रहे? और मेरी बात छोड़ो, मेरा तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, फिजिक्स में जो स्कूल ट्यूशन जो तुम पढ़ रहे हो उसको घर में आके दोबारा पढ़ लो। मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ कि सर जो पढ़ाते हैं अगर सेम डे तुम आके घर में पढ़ लोगे 15-15 मिनट भी, तुम्हारे स्कोर्स कम से कम 20-20 नंबर ज़्यादा होंगे करंट स्कोर से। तो लोग मन ही नहीं है साला बेवकूफ़ लोग। और तेरा तो मैं बता दिया, वो 6 बच्चा बनना है या वो 1 बच्चा बनना है? बच्चे वो बहुत अच्छे थे ना उनमें से, लेकिन हाँ वो 2 बच्चों का तो लफड़ा था वहीं कॉलोनी के लड़कियों के साथ। और वो कॉलोनी की लड़कियां उनको इसलिए पसंद करती थी बिकॉज दे आर टॉपर्स, तो उनको लगता था उनका लाइफ तो सेट हो ही जाएगा। हाँ, लड़कियां भी मस्त थी और लड़के भी अच्छे थे, लड़कियां भी अच्छी थी लड़के भी अच्छे थे, मैं तो सबको देखता था ना, लड़कियां भी अच्छी दिखती थी। अबे मैं लड़कियों पे इंटरेस्ट लूंगा ना, तू लड़कों पे लेते रह। मुझे अच्छे लगते थे दोनों ही, मुझे लगता था बढ़िया है यार, और वो बहुत श्योर थे कि दे विल बी गेटिंग मैरिड बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अब लड़कियों के जो पेरेंट्स थे उनके घर में एक्चुअली 3-4 लड़कियां थी, तो वो सोचते थे चल अच्छा ही है, लड़का अच्छा पढ़ता है हो ही जाएगा इसका क्लियर। बाद में ऐसा खेल पीढ़ी हुआ कि खत्म खेल, कुछ नहीं हुआ उसके बाद। और वो जो लड़का जो एकदम से सेपरेट था उसने बढ़िया क्लियर किया और मस्त एकदम चल रहा है उसका लाइफ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़, अब तो तेरा बारी है, पढ़। हाँ तो उल्टे चल जल्दी कर भाई, तू 9 बजा दिया। क्वेश्चन नंबर बोल। खुशी इसका स्टार्टिंग दे, स्टार्टिंग दे, तू कर सकता है यार, क्या कर रहा है तू तो ऐसे मैंने। हाँ और वाई वाले को भी तो दे। हाँ देख, ये पता है, ये सब 5th क्लास के बच्चे रहते हैं साइड वाले घर में, उनको बुलाता ना तो वो भी कर लेते। अब अगर जो मैं तेरे से पूछूंगा कि इनका इंटीग्रेशन करना है तो तू कंफर्टेबली बता दे, क्या तू 1 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकती? हाँ, और एक्स स्क्वायर का नहीं कर सकती? और ये किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये सीधा tan इनवर्स y लिख दो यहाँ पे प्लस सी। अब एक बार जरा आंसर में चेक करो कि उसने कहाँ छोड़ा हुआ है, क्योंकि यूजुअली वो y की वैल्यू निकालता है तो वो क्या करेगा, tan को उठा के यहाँ भेजने की कोशिश करेगा। एक बार चेक करो क्या किया हुआ उसने। आना ही पड़ेगा लग रहा है। क्या किया उसने, भेजा हुआ है तो यहीं छोड़ दिया है। हाँ उसको भी लगा होगा कि कहाँ भेजूंगा इस सबको, छोड़ इसको। चल ओए, ये इतना घटिया घटिया तारीफ कोई मत करना। ये अच्छा लग रहा है, ये टी शर्ट अच्छा लग रहा है, उसको बोल तू इस टी शर्ट में, ये टी शर्ट तेरे पे अच्छा लग रहा है तो टी शर्ट की तारीफ कर। मतलब वो अच्छी नहीं लग रही तुझे? सदाबहार अच्छी नहीं हो तो ये सब कोई नहीं पूछ रहा तेरे से, तारीफ करने का तरीका होता है, सीख उसको भी। तू क्या लिख के बैठा हुआ है?
मैंने तो संडे बुलाना चाह रहा है मुझे। तो कब किया सॉल्व? तो तू क्यों बैठा हुआ है? तीसरा क्वेश्चन जो तीन चार क्वेश्चन बचे हुए उनको खत्म कर ले। तो तू बोल रहा था हो जाएगा। अंकल जल्दी नहीं छोड़ेंगे, अंकल को दिख रहा है साले वहां जब नहीं होगा वो 6 बच्चों में से एक बनोगे। चल भाई 7, चल ठीक है। हाँ? अबे पढ़ाई करनी पड़ेगी तो उसके लिए तुम लोग साले पढ़ते नहीं हो तो फिर वहां आके और दुखी करो। ओ भाई एनडीए साइंस वाले लोग के लिए ही होता है, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं लेकिन मैथ्स होना चाहिए उनके पास में। अबे चल बे, जब नहीं जाना है तो मत जाओ, और तेरे आंखों का पहले चेक कर लेना, उसमें आई साइट की होती है। हाँ तो तेरा तो ज्यादा है, चल बे। अरे इसने जाना ही नहीं, मेडिकल जाना है, मत कर वैसे हाफ हार्टेड काम मत कर। तू ट्राई कर सकता है, तेरा बॉडी एथलेटिक है, यू कैन ट्राई। नेशन को सर्व करोगे उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। अब पढ़ने के लिए बोल उसको, पढ़ने के लिए बोल, पढ़ने के लिए बोल। ओ भाई तू छोड़ उसके चक्कर में पढ़ कर, वो देख 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 कैसे बेवकूफ बना रहा है तुझे। खुद साला 4 स्टेप लिख चुका है, तू इसके चक्कर में पड़ रहा है, साला पिटेगा क्या तू? स्टार्ट कर। हाँ नहीं कुछ नहीं, कर कर एक बार ट्राई कर, ट्राई कर, तू कर लेगा इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं होता तो मैं बोलता भी नहीं। नहीं तो जब तुझे मालूम है उसके बाद भी तो। ओ भाई तू करेगा कि मार खाएगा? देख उसका आधा क्वेश्चन भी हो गया पे और वो सही भी कर रहा है, बड़ी दुख की बात है। अबे प्लस सी वहां मत लगा, उधर नहीं प्लस सी। हाँ तो जब तो तुझे धोखा देके कर रहा है तो मुझे दुख हो रहा है ना। मैंने तुझे बोला था वाई को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तूने अपने आप ही पैटर्न चेंज कर लिया। नहीं छोड़ो नहीं। अच्छा जी, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो पाएगा। तो उसको कर तो तू यहाँ फिर ये भी काम मेन पेपर में भी करेगा और फिर कंफ्यूज होकर प्लस सी इधर लगाएगा और फिर कुत्ते की मौत मरेगा। वाई को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, एक्स को राइट हैंड साइड में, और सी एक्स के साथ में रहेगा। तो इतना काटेगा तो नहीं बात बनेगा। ये क्या किया तूने? गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक कर उसको। तेरे क्वेश्चन ढंग से नहीं लिखा शायद ना। एक मिनट देख, एक सेकंड, एक सेकंड आंसर देख लेना, इतनी जल्दबाजी क्या है? तूने कर तो लिया है, बस तेरा आंसर अभी मैच नहीं करेगा, इतना बता देता हूँ। उसे बहुत सारे मॉडिफिकेशन चाहिए। वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स टी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहाँ देखो, उसका मत देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अब जैसे तू इसको यहाँ भेजेगी कोई भी बच्चा यही करेगा, लेकिन जैसे ही तुम ये काम कर रहे हो ना तो इसमें तुम देख लो कि डी इधर आ गया, तो पलट के यहीं पे लिख दो एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई। हाँ ये हमेशा कर लेना, नहीं तो अननेसेसरली कंफ्यूज होते रहोगे। अब तुम्हें बाकी का स्टेप पता ही है, तूने ना उल्टा लिख दिया था यार। अच्छा चल अब यहाँ से तू मेरे साथ कर ले, इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है। अबे यार छोड़ यार। हाँ हाँ क्यों नहीं, और फिर एक्स की पावर में जीरो करके ले आना नीचे। अरे तूने आज की क्लास में मेरे ख्याल से ना 7 बार लॉग एक्स का भी मत बोलना, मॉडुलस लगा, ठीक है। और एक चीज और तय कर ले कि इसका लॉग सी भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ आओ, ये भी तू कर सकता है, ये कर चुका ऑलरेडी क्वेश्चन। बताओ किसको टी लेना चाहिए मुझे? सोचो ना, उसमें और कुछ रखा थोड़ी ना। हाँ तो अगर हम लॉग वाई को टी ले लेते हैं, ये स्टेप्स दिखाने होते हैं एक्चुअली। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव डी वाई के साथ, जो कि यहाँ पे साइड में दिख ही रहा है तुझे, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन में टी, क्योंकि लॉग वाई नीचे। इसका इंटीग्रेशन लॉग का मॉडुलस का टी, और टी किसको माना था तूने? लॉग वाई। तो तेरा फाइनल आंसर आया है, देखो ध्यान से, लॉग ऑफ लॉग वाई। और यहाँ पे देखो मैंने बोला था तुम लोगों को कि दो टर्म्स लॉग में है तो इसको भी लॉग सी लिखना पड़ेगा। अब इस बार इसको यहाँ भेजने का कोई फायदा नहीं, इन दोनों को यहीं पे कर लो, मिक्स कर लो, तो ये बन जाएगा एक्स सी बनेगा। और यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग वाई हो गया। आप बोलो इसके आगे क्या करें? बिल्कुल काट देंगे। अब लॉग को जब यहाँ भेजते हैं तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था ई की पावर एक्स सी, तो हो सकता है आंसर में उसने दिया होगा ए ई की पावर एक्स, जिसमें उसने ई की पावर सी को ए लेट कर लिया। ऐसे करके वो आंसर को लाने। चेक कर चेक कर चेक कर, अब चेक कर लो। हाँ तो लिख लो लिख लो, सही होगा ऐसे कर, चेक कर लो, चल कर लो कुछ। तू कर जल्दी कर, तेरा काम साला आना ही पड़ेगा साला, मॉर्निंग में पूरी बना के रखना। अच्छा ठीक है, तो मैंने एक स्टेप ज़्यादा कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ साला सर अकेले, पापा और? अच्छा चलो ठीक।
तेरा तुझे मन है कहीं जाने का अभी? चला तू पढ़ाई छोड़ के जाएगा? अपना पढ़ाई कर चुपचाप, फेयरवेल अटेंड कर, उसमें खुश रह। अबे लिख, सब कुछ तो तेरे सामने ही है, क्या हो गया तुझे? इधर उधर मत देख, मेरे पास एक बहुत काम है, बट आई नो कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। इधर उधर जो, तो घड़ी देखना, घड़ी ना मुंह उधर करके चिपकाऊंगा आगे से। हाँ तो उसको ऑफ कर दूंगा, इसको स्टॉप कर दूंगा 8:30 में। पढ़ाई करने मतलब भागने का चक्कर में रहता है। हम्म। नहीं नहीं, एम इज गुड, एम इज गुड। अच्छा लगता है जब कोई बच्चा ऐसा एम बोलता है, बट उसको पढ़ना जरूरी है ये बोल। पढ़ने में अच्छा है तो फिर उसको टाइम वेस्ट मत कराना, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने के लिए बोलना। हम्म। अरे ऐसे मत बोला कर भाई, इतना आसान नहीं होता है जर्नी। नहीं नहीं ऐसे ठीक है, अगर पढ़ता है तो जो डेफिनेटली निकाल लेगा। बाकी एक दो एट्रीब्यूट्स और चाहिए होते हैं, वो मैं चेक कर लूंगा उसके अंदर, अगर आता है मेरे पास तो। नहीं नहीं नहीं, उसको इन जनरल सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। उसको मेरे से एक बार बात करने के लिए बोलना है। ये नहीं कि मैं बोलूंगा अभी तुम मैथ्स कर ले हो जाए, ऐसा नहीं होता। बट मैथ्स नहीं क्लियर होने पे उसका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। हाँ, अनुष्का ने दे दिया था तो बहुत कुत्ते की मौत मरा होगा। हम्म। हम्म। तो उसने किया भी नहीं इंटीग्रल। हाँ नहीं नहीं, वो ठीक, देख देख देख, उसका ना प्रॉपर प्लानिंग से पेपर देना होता है, उसके सारे क्वेश्चन कोई नहीं करता है। इफ यू कैन डू 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 और क्लियर, ये होता है उसमें। तो 60 मैंने हलवा समझ रहा है क्या? चल चल जल्दी कर। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। हाँ, एक बार खुद ही इसको ट्राई कर जरा। अबे ये तो, अब इसको, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन था ये। तो कर, जो कर रहा है कर ना बे। इसको कर लेना, ठीक है। यू नो द मेथड्स। माइनस का साइन राइट हैंड साइड में ही रहने देना, उसको कभी इधर मत खींच के लेना। वाई को इधर लाना है, माइनस के साइन को मना कर रहा हूँ ना। इसको तो तुम रूल बना लो कि वाई वाले सब लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, एक्स वाले सब राइट हैंड साइड जाएंगे। एक बार ना आंसर चेक कर लो, उसके बाद बोलो हो गया। ऐसे मत बोल दिया करो हो गया। हो सकता है आंसर में थोड़ा मॉडिफाई करके दिया हो ना, बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। ओ भाई करते। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहले उसने यूज ही इतना कम किया कि इसका फटने का नौबत ही नहीं आएगा। पूरा सही है। तो कर ना, मॉडिफाई कर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जॉब यार। तो क्वेश्चन को वहां मत छोड़ो। क्या ये आंसर दिया पीछे? हाँ ये दिया आंसर। तो बहुत ही छोटा सा मॉडिफिकेशन था फिर तो। अ- अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, तो फिर घटिया काम कर रहा है। सुन सुन सुन, तू उसकी ना बात मत सुनना। वो साला गलत भी होगा ना, बोले हाँ मस्त कर रहा है तो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, मैंने देखा नहीं सर, टीचर से भी अच्छा कर रहा है तू तो। तूने ये किया है पहले, ये बता। ठीक है, अब सुन ध्यान से। कुछ ज्यादा डिफरेंट तुम करोगे नहीं, तुम सिर्फ इसको ऊपर ले जाओगे, और यहाँ पे भी इसको ऊपर ले जाओगे। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। फॉर्मूला तुझे मन। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे +4 कर देते हैं, +c लगा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये माइनस ऊपर जाएगा, तो ये बन गया -y⁴ अपॉन 4, और ये x⁴ -4 अपॉन 4 +c। अब
तुम्हारे पीछे जो आंसर दिया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ भेज दो, लेकिन इसको जब यहाँ भेजोगे ना तो कैपिटल सी लिख लेना, क्योंकि सी कांस्टेंट है। तुम इसको इधर भेज के अगर माइनस सी लिख रहे हो तो तुम प्लस सी भी लिख सकते हो उसको, और इसको जब इधर लाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सी इधर ले आओ, माइनस सी बनेगा, बट मैंने बोला माइनस सी को तुम कैपिटल सी लिख सकते हो, मतलब दैट इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में। और इसको मैं यहाँ ले आया, देख लो पहले यहाँ तक सही है। अब ये जो एलसीएम बनाया 4 को, उसको भी अगर तुम यहाँ भेजते हो तो 4c इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू ए कांस्टेंट। अब यहाँ क्या बच गया, x की पावर -4 प्लस y की पावर -4, यही बचेगा ना। अब इसको तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 1/x की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 इक्वल्स टू c। हो सकता है यहाँ छोड़ दे या फिर यहाँ छोड़, इन दोनों में से किसी एक जगह में उसने छोड़ दिया हो। आया समझ में, कर ले इसको। और उसके बाद उसने देख, उसको देख खाली कर, गुड गुड। उससे इसमें और मैं तुझे क्या बोलूँ, मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि अबे तू क्यों कर रहा है, अबे उसका वेट करना। ये बहुत अच्छा है, करते चले जा। इंटीग्रेशन करना है, नहीं ठीक कर रहा है, इंटीग्रेशन ही तो करना है। अच्छा तो 10th में पहुंच गया, 9th का है नहीं हुआ तो साइन इनवर्स की तो 10th कर ले चल। तो ऐसा कर, तू 9th ट्राई कर एक बार। तो कर नहीं पाएगा 9th एक्चुअली, तो 10th ही कर चल, क्योंकि 9th में कुछ अलग है। तू क्वेश्चन किया 10 तक तो कर ना पहले, क्या पागल है क्या तू। तो तू फिर वैसे कह रहा है, तो जब तुझे पता है कि तू 10 तक करने का कमिटमेंट लेके बैठा था, तो फिर बीच में क्यों कुछ बोल रहा है। कौन नहीं पढ़ता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपना काम कर लेता है बे। उसका किसका पेपर है तुझे मालूम है, फिजिकल का। तो फिर उसमें कितना पढ़ना, सुबह से पढ़ तो रहा है वो, पढ़ रहा है। उसको कुछ कुछ चीजें, उसका फाइल वाइल बनाना होगा, उसमें पढ़ रहा है वो। बीच में था नहीं तो फाइल बन, चल कर कर सुन। अरे सुन सुन, तू कर, उसकी ध्यान मत दे, उसको कर। वो भी बोलते रहता है ये वो। अबे तो वो क्वेश्चन कर रहा है, तू आधा से ज्यादा क्वेश्चन करके बैठा है, मुझे उसका भी तो दिख रहा है ना। उसने स्टार्ट भी नहीं किया अभी। देख, तेरा मेन एम यही है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा एक्स वाला उधर रहेगा, वाई वाला इधर रहेगा, बस वो उतना करके दिखा मुझे। इंटीग्रेशन उसके बाद आसानी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और एक बार आंसर चेक करो, वो आंसर नहीं होगा, एक बार चेक करो उसको, थोड़ा सा मॉडिफाई किया होगा उसने। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मॉडिफाई किया होगा उसने वहाँ पे, क्योंकि वाई की वैल्यू निकालने पे फोकस कर सकता है वो। सही कर दिया। तो एक बार वो 9 ट्राई कर ले, बैठा क्यों। क्या है क्वेश्चन दिखा। हाँ तो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो बाई पार्ट्स भूल गया तू। हाँ भेज, बाई पार्ट्स भूल गया तू, पूछ तो रहा हूँ उसके आधा कि बाई पार्ट्स लगना है तेरा। हाँ हाँ, तो वे साइन इनवर्स एक्स के साइड में 1 लगाते हैं, अलजेब्रिक बन जाता है वो। हाँ तो और किससे करेगा, तो साइन इनवर्स एक्स का होता भी नहीं है, उसके लिए करना होता है। टेन इनवर्स एक्स का कैसे करोगे, बोल दोगे नहीं मैं तो करूंगी ही नहीं। बताया हुआ तूने, एक्सरसाइज में किया हुआ है। नो नो फॉर्मूला, बाई पार्ट से करना पड़ेगा। हाँ, अब तो बोले यू है बी का है, याद आया मैंने क्या बोला, एक 1 लगा साइड में, कहीं भी लगा। हाँ अब बता किसको यू बनाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा जी, साइन इनवर्स एक्स तो हजारू है साला। हाँ तो यू कौन आएगा, तेरा कट जाऊंगा, रुक हो जाएगा। हाँ तेरा आ गया तो ऑलमोस्ट, तू खुद ही उसको करना पड़ता। हाँ बस अब कर, आगे कुछ मत कर। सुन सुन, तू आधा में छोड़ के, मैं पता है तू क्या करके छोड़ दिया उसको, मैंने एक्साइट करके छोड़ दिया क्वेश्चन को। देख बता क्वेश्चन पढ़ एक बार। हम्म 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 साइंस करने से एक्स स्क्वायर भाई, ठीक है। अब सबसे पहली चीज,
जो dy वाले टर्म है वो तो यहीं रहेंगे अभी फिलहाल के लिए, जो भी dx वाला टर्म है उधर भेज दो। ये तूने किया हुआ है। अब ध्यान से सोचो कि tan y तो इसके नीचे आएगा, क्योंकि हमें dy वाले को एक तरफ रखना है, तो ये ऑड मैन आउट जो 1 माइनस ई इसको नीचे भेज देते हैं, माइनस ई की पावर x के नीचे में आ गया। अब दोनों साइड तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन तुम ऑलरेडी 2 बार कर चुके हो, और ये वाले में ज़्यादा सोचना नहीं, 1 माइनस ई की पावर x को t ले लेना सीधा। बोलो क्यों? क्योंकि 1 का 0 होता है और माइनस ई की पावर x का माइनस ई की पावर x dx आ जाएगा। सेक्स स्क्वायर वाई है भाई, tan का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? तो फिर सीधा तो हो गया ना क्वेश्चन। अब क्या चल रहा है उसमें, क्या हुआ? क्यों नहीं कर रहा बाई पार्ट से? मतलब परेशान क्यों हो रहा है? तो बाई पार्ट से कर लेना, वो तो अभी क्वेश्चन कर। क्यों? तूने सुन, एक बात बता, मैं बस स्टार्टिंग दूंगा। साइन इनवर्स एक्स के साथ में तूने 1 लगाया, ठीक है, तूने इसको यू बोला, इसको वी बोला, ठीक है, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला भी भूल गया तू? हाँ। हम्म। तो क्यों नहीं कर रहा है भाई? तो बड़ा सा ही आएगा, इसलिए तो दिया है छोटा सा क्वेश्चन। तू करेगा नहीं, मतलब बड़ा सा आएगा तो छोड़ के आ जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, खाली ये लिख के छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, एक बात बता, अभी तू फरवरी मंथ में 2 महीना बाकी है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता? नहीं बड़ा होगा क्या? तू कैसे करने वाला है इसको बताना जरा। हाँ, और किससे करने का तू सोच रहा था? आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। देखा, एक सेकंड रहने दे। लॉग टेन वाई लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स लिखा है ये तूने, प्लस लॉग सी, यही है, देख एग्जैक्टली देख ले एक बार। तो फिर यहाँ पे जो लॉग टेन वाई है उसको तो कुछ मत करना, इन दोनों को मिक्स कर दे, क्योंकि दोनों में लॉग आ गया, लॉग से लॉग काट दिया, बस ये आंसर आ गया तेरा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चल अब आज और इससे ज़्यादा मत करो, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी वो पकड़ा हुआ है उसके लिए तुझे ना एक एक्सरसाइज अभी करना बाकी है। नहीं नहीं, वही तो 2 बार साइन बोल के ये आंसर तक पहुंचा दो खाली। अभी छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में उसको कैरी ऑन कर लेंगे, ठीक है, जाओ।